साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरजे करिश्मा वेद स्टोरीज में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूँ एक छोटी सी कहानी। कहानी कहते हैं कि जो बच्चे स्वाभिमानी होते हैं, दूसरों की इज्जत करने वाले होते हैं, कमाने वाले होते हैं, उनका स्वभाव बचपन से ही अलग होता है। तो कहानी भी कुछ ऐसी है कि एक बच्चा जो था वो अ, पढ़ता था और पढ़ने में बहुत अच्छा था, स्कूल जाता था, अपनी अ, माँ को बहुत प्यार करता था और माँ भी अपने बच्चे पर अपने प्राण न्यौछावर करती थी। वो उसकी हर जिद, हर मांग पूरी करती थी और बहुत ही प्यार करती थी और अपने बच्चे से वो आनंद की अनुभूति भी करती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि बच्चा पढ़ रहा था, तभी एक दरवाजे पर आवाज आई, माई ओ माई। बच्चा आवाज सुनकर दरवाजे पर हाथ में पुस्तक लेकर गया और उसने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर एक फटे हाल महिला थी, जो कांपते हुए हाथों से हाथ फैलाकर उसने कहा, बेटा कुछ खाने को हो तो दे दो। उस बुढ़िया की ये हालत देखकर उस बच्चे ने कहा, वो माँ के पास आया और माँ से बोला कि माँ, एक बुढ़िया आई है दरवाजे पर और उसने बेटा कह के बुलाया है, क्योंकि वो बेटा शब्द सुनकर वो भावुक हो गए। तो उसने कहा कि बेटा खाने के लिए तो कुछ बचा नहीं है, रोटी भी खत्म हो गई है और सब्जी चावल भी नहीं है और कच्चा चावल है, अगर तुम देना चाहो तो दे दो। तो बच्चे ने कहा कि उससे क्या होगा माँ, वो तो भूखी रह जाएगी। तो बच्चे ने कहा कि माँ, जो आपके हाथ में ये कंगन है, उसको ये एक कंगन दे दो आप, सोने का कंगन। और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, पैसे कमाने लगूंगा, तो मैं आपको 2 कंगन बनवाऊंगा। माँ ने उसकी बात सुनी और तुरंत कंगन निकाला और उसको दे दिया। ले जाकर उसने उस बूढ़ी माँ को दिया और वो कंगन लेकर जब वो गया तो वो बुढ़िया बहुत खुश हो गई। वो कंगन बेच करके और उसने अपने बच्चों के लिए कुछ अनाज का इंतजाम किया, कुछ कपड़ों का इंतजाम किया, क्योंकि उसका जो पति था वो देख नहीं सकता था। बच्चा इधर धीरे धीरे बड़ा हुआ और बहुत नाम कमाया, बहुत बड़ा व्यक्ति बना। तो उसने एक दिन माँ से कहा कि माँ, तुम अपने हाथ का नाप दे दो, कंगन के नाप दे दो, मैं आपको कंगन बनवा दूं। क्योंकि उसे अपना वो वचन याद था कि माँ को कंगन बनवा कर देने हैं। माँ ने कहा कि बेटा उसकी चिंता छोड़ दे, मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ कि अब मुझे कंगन शोभा नहीं देगा, मेरे हाथ में अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, अगर कर सकते हो तो कलकत्ते में तमाम गरीब बच्चे हैं जो विद्यालय और चिकित्सक के लिए मारे मारे फिरते हैं, तो उनके लिए एक विद्यालय और चिकित्सालय बनवा दे, जहां वो निशुल्क पढ़ाई कर सकें और अपना इलाज करवा सकें, उनकी व्यवस्था हो जाए अच्छे से। माँ के उस बच्चे ने इतना सुना और माँ के लिए उसने ये सब कुछ किया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बालक कौन था। हाँ, ये कोई और नहीं, इनका नाम था ईश्वर चंद विद्यासागर। इनके बारे में हम सभी जानते हैं, ये एक महान विद्वान और बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। तो इनकी इस कहानी से, इनकी जीवन की कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम सब सुखी जीवन की तलाश करते हैं और सुखी जीवन हमारा तभी होगा जब हम दूसरों के प्रति अपनी भावनाएं प्रकट करेंगे। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी, आप सब हमें जरूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। सभी को नमस्कार।